प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का टॉपिक रेशियो का फंडामेंटल पढ़ाऊंगा सर। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि सर मैथ को जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि सर मैथ को जानेंगे कैसे। मतलब मैथ को सीखने के लिए हमारे पास क्या क्या हथियार होना चाहिए सर। सबसे पहला आपको जोड़ घटाव गुणा भाग, सिंपल सी बात है सर। जोड़ घटाव गुणा भाग मतलब क्या हुआ, इसको फंडामेंटल कहते हैं सर। जोड़ घटाव का मतलब ये मत समझिएगा सर कि 3 को 4 में जोड़ना, 4 सही 1/4 को 5 सही 1/5 में एक लाइन में इसको लिखना पड़ेगा आपको। ये भी आपका जोड़ ही है सर। तो फंडामेंटल क्या हुआ, एकदम बेसिक, जो मैथ का एकदम बेसिक, जो आगे आपको मैथ को समझने में सहायता करेगा सर। ठीक है, इसलिए मैंने फंडामेंटल का अलग से लेक्चर बनाया है सर। ये आपका 7वां नंबर लेक्चर हो रहा होगा। जो विद्यार्थी लेक्चर नहीं देखे हैं वो कोशिश करिए कि 1 से लेकर 6 लेक्चर देखिए। आप डायरेक्ट 7वां नंबर भी देखिएगा तो आपको समझ में आएगी, पर 1 से देखिएगा तो चीज़ें आपको धीरे धीरे डेवलप होते हुए समझ में आएगी। क्लियर है ना सर। तो चलिए सर शुरुआत करते हैं रेशियो का। इस क्वेश्चन से हम समझा देते हैं इसका, आप लोग ट्राई करो पहले से। ए और बी के पास धन का अनुपात 2:3 है। द रेशियो ऑफ अमाउंट बिटवीन ए एंड बी इज 2:3 एंड बी एंड सी इज 4:5। इन दोनों में देखो बी कॉमन है। हाँ, अगर इन तीनों के पास अगर इन तीनों के पास 7,000 रुपया हो, इफ़ दे हैव 7,000 रुपीज़, अगर इन तीनों के पास 7,000 रुपया हो तो बताइए ए के पास कितना है, बी के पास कितना है, सी के पास कितना है। ये सिंपल सा सर करके दिखाइए। तो सर देखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहले आपको पता है कि ये जो 7,000 रुपया है उसमें ए का, बी का और सी का, इन तीनों का हिस्सा है। तो सर हमें क्या चाहिए, हमको ए का, बी का और सी का रेशियो चाहिए। सबसे पहला मेरा रेशियो निकालेंगे। जब ए बी सी का रेशियो निकाल देंगे तो सर उस रेशियो, जिस रेशियो में इस 7,000 रुपया को डिवाइड कर देंगे। तो सर सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा कि ए बी सी का रेशियो निकालिए। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी 2 अलग अलग रेशियो दिया हो और उसमें एक कोई यूनिट कॉमन हो, जैसे यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, यहाँ भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो आप लोग क्या करो, अगर ये बी से एंड हो रहा है तो आप इसका बी से शुरुआत करो। इसको पहले सजा के लिख दो ऐसे। मान लो इन फ्यूचर में अगर बी सी ना बोलकर आपका सी बी दिया रहता है ऐसे, सी बी क्या हो जाएगा सर, सी का मान यहाँ पे 5 है और बी का मान यहाँ पे 4 है, तो आप सी बी को पलट कर लिखते ऐसे बी सी, और वो लिखते 4:5 और फिर उसको यहाँ पर ऐसे सजा देते। ठीक है ना। अगर ये पलट कर ऐसा आता तो इसको पहले ऐसे लिखते, जिस यूनिट से ये खत्म हो रहा है उस यूनिट से ये शुरुआत होना चाहिए। उसके बाद क्या करिए ना, उल्टा एन लगा दो ऐसे करके, क्योंकि देखो ये जो कटना चाहिए ना ऐसे करके, ये दोनों बी बी सेम यूनिट होना चाहिए, है ना। उल्टा एन लगा देंगे तो ये आपका ए बी सी का रेशियो आ जाएगा सर। आइए, ये ट्रिक कह सकते हैं आप इसको। तो सर यहाँ पर रेशियो कैसे आएगा जरा देखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा। सबसे पहले ए पे आए, फिर बी पे आए और फिर सी पे आए। तो रेशियो भी पहले ए निकलेगा, फिर बी निकलेगा और फिर सी निकलेगा सर। हाँ, अब यहाँ पर भी वैसे ही गुना करेंगे सर। ऐसे पहले गुना करेंगे, ऐसे गुना मतलब क्या हुआ, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 2 गुना 4, बहुत अच्छे सर, इज 2। 4 गुना 3, बहुत अच्छे। 3 गुना 5, तो सर ये हो जाएगा 3 गुना 5, और यही आपका हो गया ए बी सी का रेशियो। 8 हो गया, ये हो गया 12, और सर ये हो गया 15। अब आपने क्या किया कि ए का, बी का और सी का, इन तीनों का रेशियो एक साथ निकाल दिया। याद देखिएगा सर, एक साथ आना चाहिए इसका। यहाँ पर क्या था, ए बी अलग है और बी सी अलग था, तो आपने क्या निकाला, ए बी सी का एक साथ। हालांकि देखो, अगर आपको ए बी का रेशियो निकालने बोलेंगे, मतलब इसको बंद कर दो आप, अगर ए बी का रेशियो बोलेंगे तो आप बोलेंगे 8:12। अब देखो ये 8 और 12 कट रहा है, किससे कट रहा है सर,
4 से, तो ये 4 दूना ये 4 दिया, तो सर 2:3 रेशियो किसका आएगा, ए और बी का, ठीक है ना, ए और बी का क्या आया 2:3। अच्छा, अगर हम बी सी का निकालना चाहें तो ये है बी, ये है सी, ये दोनों देखो किससे कट रहा है सर, 3 से कट रहा है, तो ये 4 बार में कटेगा, वो 5 बार में कटेगा, 3 से 4:5। तो सर हम लोग क्या देखें कि जब ए बी और बी सी दिया रहता है तो कैसे ए बी सी निकालते हैं, और जब आप ए बी सी ये निकाल लेंगे ना सर, अब इस ए बी सी का जो रेशियो आएगा उस रेशियो में ये 7,000 रुपया को डिवाइड कर दीजिएगा, जो मैंने आपको समझाया था। तो कैसे करेंगे सर कि ये जो आपने निकाला ए बी सी, ये तीनों का रेशियो आया, ए का बी का सी का, और ये 7,000 पे तीनों का हक है, तो आप ये पता लगाओ कि ये 7,000 कितना यूनिट का वैल्यू है, तो आप बोलेंगे ये ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। इसका मतलब 8 + 12 20 आप प्लस 20 आप प्लस 15 35, तो ये 35 यूनिट का मान दिया हुआ है, टोटल 7,000 रुपया। इसको मानेंगे 8 यूनिट ए के पास है, 12 यूनिट बी का पास है, अब 15 यूनिट सी का पार्ट है। यूनिट मतलब इतना हिस्सा है आपका, टोटल कितना हिस्सा में सर, टोटल अगर जोड़िएगा तो आपका आएगा 35 हिस्सा। 35 भाग में 8 भाग है ए का, 12 भाग है बी का और 15 भाग है सी का। पर सर क्वेश्चन में ये दिया है कि ये 35 यूनिट का मान जो है ना वो 7,000 है, मतलब क्या हुआ, इन तीनों का पैसा क्या है 7,000 रुपया। तो आप 35 यूनिट बराबर 7,000 रखेंगे, तो आप सबसे पहले 1 यूनिट निकालेंगे सर। 1 यूनिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 7,000 को डिवाइड कर देंगे 35 से, तो 35 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, तो 1 यूनिट का मान 200 रुपया आएगा। जब 1 यूनिट का मान 200 रुपया आ गया, 1 का मान 200 रुपया आ गया, यहाँ लिख देते हैं 200। तो सर आपका 8 का निकालना, 12 का निकालना और 15 का निकालना आसान होगा। तो 8 का निकालेंगे तो 8 को 200 से गुना कर देंगे, 12 यूनिट का निकालेंगे तो 12 को 200 से गुना कर देंगे, 15 का निकालना है तो 15 को 200 से गुना कर देंगे। तो ये जो आपने निकाला ये ए का मान आया, ये जो आप कैलकुलेट करेंगे वो बी का मान आएगा, और ये जो कैलकुलेट करेंगे वो आपका सी का मान आएगा। तो सर यहाँ पे 8 दूना 16, मतलब 160 रुपया, सॉरी 1600 रुपया किसके पास है सर, ए के पास। 12 दूना 2400 रुपया किसके पास है सर, बी के पास। और सर 15 दूना 30, 3,000 रुपया किसके पास है सर, सी के पास। तो सर हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि ए के पास 16,000 है, बी के पास 24,000 है, ए के पास 1,600 रुपया है, बी के पास 2,400 रुपया है और सी के पास 3,000 रुपया है। ये आपने निकाल दिया। पर सर इसको निकालने के लिए आपको सर ए बी सी का तो रेशियो निकालना पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग सर, ये मकसद मेरा ये था कि आप ए बी सी का रेशियो कैसे निकालिएगा। एक तरीका तो सर ये हुआ ए बी सी का रेशियो। तो मेन आपका अहमियत क्या है सर, ए बी सी का रेशियो निकालना। आइए सर अब देखिएगा सर, इसको जो ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा अभी, इसमें रेशियो क्या आया था सर, ए का, बी का और सी का। ये आया था 8:12:15 है ना। अच्छा, उसके बाद हम आपको बताएं, मान लो ए का पैसा निकालना है तो इसको ऐसे लिखो, ए का धन निकालना है तो सबसे पहले 7,000 रुपया लिखो। देखिएगा, सुनिएगा कैसे करते हैं। फिर यहाँ पे एक लाइन खींच दो, फिर ये पता लगाओ कि ये 7,000 किसका धन है। याद रखिएगा ये किसका धन है, तो ये तीनों का धन है। तो इस तीनों का यूनिट कितना हो जाएगा, तो तीनों का यूनिट जोड़ेंगे तो 35 यूनिट। तो जो ये होता है उसको नीचे लिखेंगे, ये 35 यूनिट का मान है। और आपको क्या चाहिए, 8 यूनिट, जो चाहिए उसको ऊपर लिख दो। बस यही कहानी है सर, सब में वही करेंगे। तो ये सर ए का मान आ जाएगा। अब यहाँ पे 35 को 2 से काटेंगे, यहाँ पर 70 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 200 आएगा। और 200 को 8 से गुना करेंगे तो आपका 1,600 रुपया आएगा। सर अगर बी का मान निकालना होता तो सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये 7,000 रुपया किसका मान है। तो आप बोलेंगे सर 35 का मान है। क्यों मान है, क्योंकि सर ये तीनों का धन है। तो तीनों का रेशियो को जोड़ के नीचे लिख दो। और आपको क्या चाहिए, बी का चाहिए। तो बी का मान कितना है सर, 12 यूनिट। जो आपको चाहिए उसको ऊपर कर दो। अब इस केस में इसको काटेंगे तो ये ऊपर में 200 आएगा
और 200 को 12 से गुना करेंगे तो आपका 2400 आएगा। उसी तरीके से अगर हम सी का निकालना चाहते हैं तो सर सी के यूनिट को ऊपर कर देंगे 15। मतलब ये जो 7000 ये किसका मान है, ये तीनों का पैसा है ना, तो तीनों का रेशियो मतलब ये 75, ये जो 7000 रुपया है ये 35 यूनिट का मान है। अगर ये 35 यूनिट का मान है तो आपको चाहिए 15 यूनिट। तो जो ये दिया होता है उसको नीचे लिखते हैं, ये जिसका भी वैल्यू होगा उसको नीचे, और जो आपको चाहिए उसको ऊपर। तो ये ओवरऑल आपका वैल्यू आ जाएगा किसका सर, जिसका निकालना है सी का। याद रखिएगा यहाँ पर गिवन देखिएगा कि ये गिवन वाला जो 7000 है ना, ये किसका यूनिट है, ये किसका वैल्यू है, और उसी हिसाब से उसका रेशियो को नीचे लिखिएगा। आइए सर एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मान लो इन फ्यूचर में एग्जामिनर आपको यहाँ ये कंडीशन ना दिया, ये 7000 ना देके आपको मान लीजिए ऐसा कंडीशन दिया कि सिर्फ लिखा कि ए और सी के पास टोटल, ए और सी के पास टोटल 3000, 4000, 4600 रुपया है। तो बताइए बी के पास कितना पैसा है, ऐसे पूछा। क्वेश्चन ऐसा देगा कि ए बी का रेशियो 2:3 है, बी सी का रेशियो 4:5 है, ठीक है ना। हालांकि एग्जामिनर इतना आसान तरीके से नहीं समझाता है, वो सेंटेंस में लिख कर देगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बट सर हाँ, आप पहले ये जान लीजिए तो उसके बाद आप जो सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा ना उसको भी आप कर पाएंगे। ए बी का रेशियो 2:3 है, बी सी का रेशियो 4:5 है, क्लियर है। तो अगर ए सी के पास टोटल मतलब ए का पैसा और सी का पैसा जोड़ दिया जाए तो वो 4600 रुपया होता है। तो बताइए बी के पास कितना धन है। तो सर इस केस में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी सी का रेशियो निकालेंगे जो आप जानते हैं। अब निकालने के बाद आप लिखेंगे ये 4000 जो गिवन है 4600, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर ये पता लगाएंगे कि किसका मान है, ये 4600 किसका वैल्यू है। तो आप बोलेंगे सर ये वैल्यू है ए का और सी का, ए और सी का वैल्यू है, इसका मतलब ये 8 यूनिट और ये 15 यूनिट, तो टोटल 15, 8, 23 यूनिट का मान है सर ये। तो अब वहाँ पे 23 नीचे रखेंगे। पहले क्या था, 7000 रुपया दिया था और वो 7000 इन तीनों का मान था, इसलिए तीनों का रेशियो मतलब तीनों के यूनिट को नीचे लिखे थे। अब यहाँ पर ये सिर्फ ए और सी का मान है, इसलिए ए और सी के यूनिट को नीचे लिखेंगे। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सर बी का मान चाहिए। तो बी का मान कितना है सर, 12 है, तो 12 को ऊपर लिखिएगा और यही मेरा आंसर हो गया बी का वैल्यू। कैलकुलेट करेंगे तो वो बी का पैसा आ जाएगा सर। आइए सर इसको काटेंगे तो देखो सर ये 200 में कटेगा 2 बार में, और 12 को 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 2400 रुपया। ये किसका पैसा हो गया सर, बी का पैसा हो गया। देखो पहले भी 2400 रुपया था। तो सर आप देखिएगा रेशियो नीचे उसका करेंगे जिसका मान ये गिवन होता है, ठीक है ना। अगर ए सी का दिया है तो ए सी का रेशियो को जोड़ के नीचे रख दो, जो पूछा है उसको ऊपर कर दो, जो भी पूछा है उसको ऊपर कर दो, जो गिवन है जो ये दिया हुआ है उसका रेशियो को नीचे करो। अच्छा इसको कैसे करते, ऐसा क्यों करते, इसके बारे में भी जान सकते हैं। आप बोल सकते हैं ना कि 23 यूनिट का मान 4600 रुपया है। 23 मतलब 8 + 15, क्योंकि ए और सी का पैसा है तो 8 + 15 23 का मान 4600। तो एक का निकालेंगे भाई, एक का निकालने के लिए आप क्या करिएगा, 23 को नीचे करेंगे कि नहीं, वही तो मैंने नीचे किया है। और आपको निकालना है बी का धन, और बी के पास कितना है 12 यूनिट, और 12 यूनिट निकालने के लिए क्या करिएगा, इस 12 को गुना तो करेंगे ना, मतलब 12 को ऊपर लिखिएगा, वही तो लिखे हैं हम। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे यूनिटरी मेथड से किया उसी को हम लोगों ने शॉर्ट टर्म में कह दिया। क्या किया सर कि 4600 रुपये पहले लिख दो, पता लगाओ ये किसका मान है, ए और सी का मान है, 8 और 15 का मान है, 8 15 कितना हो गया 23 का मान है। और आपको क्या चाहिए, बी का मान चाहिए, बी कितना है सर 12। और ये कैसे निकला है सर, ये आपके मेहनत से निकला है, ये आपने निकाला है उल्टा एन ऐसे करके। तो सर ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि अगर ए बी दिया हो और बी सी दिया हो तो ए बी सी का रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर ये निकालने आ जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस भी आपको आसान हो जाएगी। सिंपल सी बात है सर, ये जिसका मान दिया हुआ है उसका यूनिट को नीचे और जो चाहिए उसको ऊपर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सर लिख लीजिए इसको बहुत अच्छे से। आइएगा, मान लो इन फ्यूचर में एग्जामिनर ए और सी का पैसा यहाँ पे दिया था। मान लीजिए इन फ्यूचर में एग्जामिनर आपका
सिर्फ बी का दे दे ऐसा। आपने तो ये निकाला था बहुत मेहनत से सर, ए का, बी का और सी का, ए बी सी इन तीनों का रेशियो आपने निकाला था, कितना आया था 8, 12 और 15। चलो अगर बोले कि बी के पास सिर्फ ऐसा दिया है कि बी के पास 2400 रुपया है, तो बताओ ए के पास कितना है। तो सर सबसे पहले देखिएगा, आपको एग्जामिनर गिवन ये है, ये आपने यहाँ से ये वाला निकाला है आपने पहले मेहनत से कि ए बी का रेशियो 2-3 है, बी सी का रेशियो 4-5 है। अगर बी के पास 2400 रुपया है तो बताइए, बी के पास 2400 रुपया है तो बताइए ए के पास कितना है। ए नहीं करो, सी के पास कितना है मान लो, ठीक है ना, ए के पास। तो सर सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, याद रखिएगा, इस तरह से क्वेश्चन को कंपेयर करने के लिए देखो, ए का बी के साथ लिंक है, तो अगर ए का दिया है तो बी का आप निकाल सकते हैं, पर यहाँ पे बी का साथ सी का लिंक है। पर यहाँ पे देखो ए का गिवन है और आपको सी का पूछा है, ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, तो इन दोनों रेशियो को हम पहले एक रेशियो बनाएंगे, मतलब ए बी सी का बनाएंगे। जब ये ए बी सी का बन जाएगा, अब कंपेयर करेंगे सर कि यहाँ पर जो ये 2400 दिया है, ये बी का मान है सर, तो यहाँ पे पता लगाओ बी का रेशियो कितना है, 12 है, और 12 का मान दिया हुआ है 2400, तो एक का मान कितना हो जाएगा 200। कैसे निकलेगा सर, 12 को डिवाइड कर दीजिएगा, काटिएगा तो 200। जब एक का मान 200 तो 8 का मान कितना हो जाएगा सर, 200 गुना 8। सर 15 का मान कितना हो जाएगा, तो सर 15 गुना 200 बराबर हो जाएगा 3000। आ रहा है समझ में। ऐसा दूसरा आप इसका तरीका ये भी कर सकते हैं कि सर ये जो 2400 दिया है ये किसका मान है, ये बी का मान है, बी का रेशियो कितना है 12 यूनिट, और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए का, ए कितना है सर 8 यूनिट, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो ए का मान आ जाएगा। और इसी को देखो 12 से काटेंगे तो ये 200, और 200 को 8 से गुना करेंगे तो देखो 1600 आएगा। अच्छा अगर आपको बी निकालने का, सी निकालने के लिए बोलेगा तो सर उसका रेशियो है आपका 15। सिंपल सी बात है सर, ये जो 2400 देखिए जो गिवन है ये किसका मान है, उसका रेशियो को नीचे करेंगे, याद रखिएगा, उससे कंपेयर करेंगे। ये जिसका भी मान हो, तो एग्जामिनर कुछ भी आपको दे सकता है सर, ध्यान रखिएगा, इसमें लिख लीजिए अच्छे से। आइएगा नेक्स्ट, एक दूसरा कंडीशन देते हैं सर आपका। ये तो आपने निकाला बहुत मेहनत से सर ए बी सी का रेशियो। अच्छा अब मान लो यहाँ पे ऐसा कंडीशन दे दिया कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, डिफरेंस इन अमाउंट बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी, डिफरेंस इन अमाउंट बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए के पास जो धन है और सी के पास जो धन है उसका जो डिफरेंस है ना वो है आपका 1400 रुपया। तो बताइए बी के पास कितना धन है, ऐसा दे दिया। क्वेश्चन ऐसा रहेगा, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2, आप लोग लिखिएगा इसको, द रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2 3 एंड बी एंड सी इज 4:5। If the difference in amount between A and C is 1400, what is the amount of B? यदि A और B का अनुपात 2:3 है, B और C का अनुपात 4:5 है, A और C के धन का अंतर 1400 रुपया है, तो बताइए B के पास कितना धन है। आइएगा सर, थोड़ा देखो सेंटेंस यहाँ हुआ हो सकता है, कंटेंट समझिएगा भाई, इंग्लिश के टीचर नहीं है हम। अब जरा समझिएगा, ये 8, ये 12 और ये 15, ये ए बी सी का रेशियो आपने निकाल दिया ऐसे, ठीक है ना। इसके और भी तरीका है ए बी सी का रेशियो निकालने का, अभी हम एक तरीका बता रहे हैं, हम मर्ज नहीं करना चाहते, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहते। एक तरीका ये है, इसके पहले हम 2-3 तरीका और इसका बताए हैं, आप लोग वैसे भी निकाल सकते हैं इसको, हाँ, हालांकि हम यहाँ बता भी देंगे आप लोग को। अच्छा यहाँ देखो क्या ए एंड सी का डिफरेंस पूछा है, तो आप देखो सर जब डिफरेंस बोला है तो बताओ ए के पास कितना है 8, सी के पास कितना है, आप बोलेंगे सर 15, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस मतलब बड़ा में से छोटा घटा दो, 15 में से 8 घटाएंगे तो ये 7 यूनिट आएगा, और इसी का मान दिया हुआ है 1400 रुपया। देखो सर बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ वो वर्ड जो लिखा हुआ है ए एंड, डिफरेंस इन अमाउंट बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के पास जो पैसा है उसका अंतर आपका 1400 रुपया है, इसका मतलब ये जो 1400 है ना ये 7 यूनिट का मान है। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा सर, पहले लिखिएगा 1400,
फिर ये लाइन खींचो एक, बताओ ये किसका मान है, ना ये ए का मान है ना सी का मान है, ये दोनों का अंतर है। तो दोनों का रेशियो को अंतर कर दो, 8 और 15 को घटा दो तो ये 7 यूनिट आएगा सर। इसको नीचे कर देंगे। और आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बी का धन, तो सर बी का धन कितना है 12 यूनिट, तो 12 को ऊपर कर दो, बस सर आंसर हो गया। ये एक लाइन में आपका आंसर है। अब इसको 7 से काटेंगे तो ये 200 आएगा, 200 को इससे गुना करेंगे तो देखो याद करो बी के पास 2400 रुपया ही था। इसको यूनिटरी मेथड से कह सकते हैं कि 7 का मान आपका 1400, तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 1400 बटा में 7, दोनों प्रोसेस एक ही है सर। यहाँ पे है थोड़ा हम एक्सप्लेन करके लिख रहे हैं, यहाँ पे कॉम्पैक्ट तरीके से छोटा फॉर्म में लिख दिए उसको, और कुछ नहीं है सर। और आपको क्या चाहिए बी का मान, तो बी का मान क्या है सर 12 यूनिट। ये क्या है बी का मान, बी का मान कितना है सर 12 यूनिट। तो सर ये 200 को 12 से गुना कर देंगे तो 12 दोनों कितना हो जाएगा 2400 रुपया। ऐसे भी आपका आंसर 2400 रुपया ही आएगा सर। तो सर हमने आपको क्या सिखाया कि जब रेशियो निकाल देंगे तो सर जो गिवन डेटा होता है उसको पकड़ने की कोशिश करेगा कि ये क्या दिया हुआ है, और जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप अपना अन्य डेटा जो पूछा है उसको निकालिएगा। जैसे यहाँ पे बी का मान पूछा है, और गिवन क्या है ए और सी का डिफरेंस, तो पहले ए बी सी का रेशियो निकालेंगे तभी तो ए और सी का डिफरेंस निकलेगा। तो सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालो, फिर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 7 यूनिट, 7 का मान हो गया 1400, तो 1 का मान हो गया 200, तो सर 12 का मान हो गया 2400। मेंटली कर सकते हैं सर आप इसको। क्लियर है, आशा है कि समझा पा रहे होंगे आप लोगों को। चलिए सर, तो यहाँ तक हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया क्या सर कि कैसे आप किसी रेशियो के वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू, इसको एक्चुअल कहते हैं, इसको रियल वैल्यू कहते हैं, इसके रियल वैल्यू को कैसे कंपेयर करते हैं। क्लियर है कि नहीं। अच्छा सर आइए, तो ये तो हो गया एक अपना तरीका। दूसरा हम आपको ये भी सिखाना चाहते हैं सर कि ये जो ए बी सी का रेशियो है ना उसको निकालने का दूसरा भी तरीका है सर। देखिएगा सर ए और बी, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, जैसे भी लिखो आप, यहाँ लिख दो बी और सी, कैसे भी लिखा हुआ है। यहाँ लिखेंगे 2:3 और ये दिया हुआ है 4:5। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है सर, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर ये बी कॉमन है, ये बी कॉमन है। पहला मेथड तो एन बता दिया आपने, इसे उल्टा एन करना है। इसमें एक खासियत क्या है कि जिससे खत्म होगा उससे शुरुआत होना चाहिए। ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे सी बी बना देंगे ऐसे और ऐसे लगा देंगे, नहीं जी। यहाँ क्या हो गया बी से इस खत्म, बी से यहाँ पे खत्म, ऐसा नहीं करना। अगर बी से खत्म हुआ तो बी से शुरुआत होना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो ऐसे करके जब ये ऐसे क्रॉस जाएंगे तो बी भी बराबर होगा सर। ठीक है, आइए सर अब आ जाओ सर, यहाँ पर करते हैं। ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्लियर है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है सर, बी बी कॉमन है। तो यहाँ पर भी देखेंगे ये बी का मान क्या है सर, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है। यहाँ पर पहले बी के लिए क्या है 4 है और सी के लिए क्या है 5 है। अब देखो सर यहाँ पर भी बी और यहाँ पर भी बी, दोनों तो सेम ही है सर, बी है, पर दोनों का वैल्यू दोनों में अलग अलग है। पर सर रेशियो में ऐसा, तो अगर तीनों को इक्वल करना चाहते हैं हम तो सर इसमें क्या करना है, यहाँ पर भी जितना भी होगा यहाँ पर भी उतना ही बी करना पड़ेगा। दोनों का बी को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इसकी टोपी उसके सर कर दो। तो सर इसका 4 को गुना इससे कर दो, इसका 3 का गुना इससे कर दो। तो 4 से गुना कर दो इसमें और इसमें कर दो 3 से गुना। तो क्या हो जाएगा, ये 4 3 से गुना होगा 12 आएगा और ये 3 4 से गुना होगा 12 आएगा। मतलब इसका 3 को इससे गुना कर दिए, इसका 4 को इससे गुना कर दिए। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 और 3 का एलसीएम ले लो, वो होगा 12। तो इसको भी 12 करना है, इसको भी 12 करना है। तो सर क्या करेंगे, इसको 12 करने के लिए 4 से गुना करना होगा, इसको 12 करने के लिए 3 से गुना करना होगा। पर रेशियो क्या कहता है सर, गुना करेंगे तो सब में करेंगे। तो सब में करो सर गुना, तो ये 8 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो ए का मान हो गया 8, बी का मान आ गया 12 और सी का मान आ गया आपका 15। तो सर ए बी सी का रेशियो 8 12 15 ऐसे भी आपका आता है आंसर। ये भी ठीक है सर। ये दूसरा मेथड हो गया। इसको आप लोग सेकेंड मेथड लिख सकते हैं सर, सेकेंड मेथड लिख सकते हैं। आइए सर थर्ड मेथड बताते हैं इसका। देखिए सर ये सब ज़रूरी है, इसलिए हम मानते हैं, थोड़ा सा हम रिवीजन करवा रहे हैं, रिपीट करते हैं टॉपिक को, हम समझ में आ रहा है हमको, पर फिर भी सर बहुत ज़रूरी है। तीसरा मेथड क्या है कि इसको ऐसे लिखना पड़ता है, ए लिखो फिर बी लिखो और उसके जस्ट नीचे बी से ख़त्म हुआ ना तो फिर बी लिखो
और फिर उसके बाद सी लिखो ऐसे। अब देखिएगा सर, ये ऐसे समझो कि एक तल्ला है, ये दो तल्ला है, ये 1 2 3 3 कॉलम 3 रो है ना। तो आप क्या करो ना, किसी को भी खाली नहीं रखना है, सबको भरना है। मतलब देखो इसके नीचे ये खाली, इसको भी भरना है, यहाँ तो दोनों भरा हुआ है सर, इसके ऊपर खाली, इसको भी भरना है। और आपस में फिर ऐसे गुना कर दो, ये ABC का रेशियो आ जाएगा सर ऐसे। अब इसको सर हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं सर। सबसे पहले क्या करना है, AB को रखना है। तो AB यहाँ पे कितना है सर, 2:3, 2:3। सुनिएगा बहुत अच्छे से सर। उसके बाद क्या है सर, BC को रखना है, क्योंकि देखो याद रखिएगा B से खत्म हो तो B से शुरुआत होना चाहिए। BC, तो BC कितना है सर, 4 और 5। तो सर यहाँ पे रख दो 4 और यहाँ पे रख दो 5, है ना। अब मैंने क्या कहा था कि सर आपका जगह खाली नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा सर, अब यहाँ भरना तो है, कौन भरिएगा, जो इसके नज़दीक है। याद रखिएगा एक ही फ्लोर में, हमको ऊपर नीचे नहीं देखेंगे सर, सेम फ्लोर में। ये नीचे वाला को भरेगा, ऊपर वाले को भरेगा। देखो तो सर यहाँ पर एक खाली है, यहाँ पर एक खाली है। तो सर इसके जो नज़दीक है, इसके नज़दीक क्या है, 4 है, उसी को लिख दो। देखो 2 भी है, पर हमको ऊपर से नहीं लेना है, हमको सेम फ्लोर से लेना है। यहाँ पर भी इसके नज़दीक क्या है सर, 3 है, 3 को लिख दो। बस सर गुना कर दो आपस में, हो गया आंसर। 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अब जब आपका 8 12 15 आपका रेशियो आ गया, इस रेशियो में हम आपको चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से सर। आगे चलिए, अच्छा नेक्स्ट आते हैं सर। अब देखिए इसमें एक छोटा सा राज और छुपा हुआ है सर। ऐसे देखिएगा, अगर आपसे एग्जामिनर दे दे कि ये दिया हुआ है A और B का रेशियो, A का और B का रेशियो आपको दे दिया 2:3। देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। B और C का रेशियो आपको दे दिया 4:5 और आपसे पूछा कि A और C का रेशियो क्या होगा। तो एक तरीका तो वो है सर कि आप ABC का रेशियो निकालो, जो आपने पहले निकाला था, A, B और C। और आप यहाँ से A का मान था 8, B का मान था 12 और C का मान था 15। और उसके बाद आपसे पूछा A और C का मान, तो सर यहाँ से A का मान उठा लो 8 और यहाँ से C का मान उठा लो 15। और आपका ये अगर कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो, यही उसका आंसर हो गया 8:15। एक तरीका तो ये है सर। दूसरा तरीका इसका ये है कि सर देखिएगा, आप रेशियो का मतलब क्या होता है, बटा होता है। मतलब ये A बटा में B है और इसका मतलब क्या हुआ सर, ये B बटा में C है। अगर हम इन दोनों को गुना कर दें तो ये B नीचे है और ये B ऊपर है, आपस में कट जाएगा। अगर इन दोनों को गुना कर दे तो B यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे B ऊपर है, दोनों आपस में कट जाएगा। बचेगा ऊपर में A, नीचे बचेगा C, जो आपका रेशियो आ जाएगा AC का। क्योंकि AC का रेशियो का मतलब क्या चाहिए आपको, A बटा में C चाहिए। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं। देखिएगा तो AB को गुना करेंगे तो ये आएगा A बटा में B, सुनिएगा बहुत अच्छे से। और BC को गुना करेंगे रेशियो को, तो ऊपर में आएगा B बटा में C। इससे क्या होगा, ये B भी कट जाएगा और अल्टीमेट आपका जो आंसर आएगा वो AC का आएगा। बोलो हाँ या ना। तो सर लिख दो आंसर। क्या सर, A बटा में B पहले लिखो। तो सर A बटा में B मतलब 2 बटा में 3 लिख दिया, गुना कर दो। फिर लिखिएगा B बटा में C, दूसरा रेशियो का, पहले B फिर C। पहले B क्या है 4, फिर C क्या है 5। तो ऊपर लिखेंगे 4, नीचे लिखेंगे 5। अब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना सर, तो ये आएगा AC का रेशियो। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है कि AB और BC करेंगे तो BB कट जाता है, अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो AC का आएगा। और AB का मान आपने ये रखा है, BC का मान आपने ये रखा है, तो ये पूरा कैलकुलेट करिएगा तो AC का मान आएगा। अब सर कैलकुलेट करो, कोई किसी से नहीं कट रहा है सर। देखो ऊपर नीचे कटता है, हाँ कोई किसी से नहीं कटता है, तो आपस में गुना कर दो। तो 4 को 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। और सर 5 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो सर आपका A का मान कितना आया 8 और C का मान कितना आया 15। क्योंकि सर AC है ना, AC मतलब A बटा में C। तो A का मान हो गया आपका 8 और C का मान आ गया आपका यहाँ पर 15। C का मान क्या आ गया सर, 15 आ गया। तो सर A और C का रेशियो कितना हो गया, 8:15। क्लियर है ना, आ रहा समझ में, क्लियर है। चलिए सर नेक्स्ट। अब ये
आने वाले समय में ये AC आपका काम आएगा। अभी हम आपको सिर्फ सिखा रहे हैं कि रेशियो कैसे निकाला जाता है। ये फंडामेंटल है सर आपका। रेशियो टॉपिक नहीं, ये नहीं है सर कि हम पूरा रेशियो आपको पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, रेशियो पढ़ने के लिए या अरिथमेटिक पढ़ने के लिए जितना आपको कॉन्सेप्ट चाहिए वो सब हम आपको बता दे रहे हैं कि आगे आपको दिक्कत नहीं होगा सर। आइए, रेशियो में भी हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे आपको। चलिए सर, अब ये हो गया ABC का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? आइए, बहुत अच्छे तरीके से आपने किया। अब एग्जामिनर आपको 3 रेशियो ऐसा दे दे, मतलब A-B का रेशियो दे दिया 2:3, सपोज करो। B और C का रेशियो दे दिया 4:5 और C एंड D का रेशियो दे दिया 5:6, ऐसे मान लो, ठीक है ना, या 6:7 मान लो, सपोज करो, ऐसे दे दिया। और आपसे पूछा गया है ABCD का रेशियो क्या है। सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है कि A का और D का रेशियो क्या है। फिर पूछा गया है A का, B का, C का और D का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो सर सबसे पहले तो इसमें तो हम लोग ऐसे कर देंगे। देखो, अगर AB है मतलब B से ख़त्म है, फिर BC है, देखो B से शुरुआत है, C से ख़त्म है, फिर C स्टार्टिंग है। यहाँ गौर से देखिएगा सर, अगर इस तरीके से कोई वैल्यू आपको सजा के दिया गया है तो सुनिएगा, जहाँ पे देखो ये BB कॉमन है इसका और यहाँ पर CC कॉमन है, तो सर A और D का रेशियो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। कैसे देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे A/B और फिर ऊपर लिखेंगे B/C और फिर लिखेंगे C/D। इससे क्या होगा सर, A/B का मतलब क्या हुआ, ये आया हुआ A/B क्योंकि गिवन है। B/C का मतलब क्या हुआ, B/C और C/D का मतलब क्या हुआ, C/D होगा ना सर। इसमें क्या होगा कि ये B कट जाएगा, ये C कट जाएगा, तो बचेगा AD। तो अल्टीमेट आपको जो रेशियो आएगा ना वो A/D आएगा, मतलब आपका रेशियो आएगा A/D। बोलो हाँ या ना। तो ये कब आएगा सर, जब हम AB का रेशियो लिखेंगे बटा में, BC का लिखेंगे, फिर CD का लिखेंगे। सीक्वेंस याद रखिएगा, B खत्म है तो B से शुरुआत होना चाहिए, यहाँ पे C खत्म है तो C से शुरुआत होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग निकाल सकते हैं सर AB, BC, CD से AD का डायरेक्ट रेशियो सर। तो आइए सर सोल्यूशन करते हैं इसका। तो कैसे निकालेंगे सर AD का रेशियो, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसको मिटाते हैं। यहाँ पर A/B का मतलब A है 2, ये है 3, तो ऊपर लिखेंगे 2, नीचे लिखेंगे 3। फिर है सर B/C मतलब BC 4/5। उसके बाद CD सर 6/7। समझिएगा बहुत अच्छे से। हाँ, ये गुणा में लिखेंगे सर, रेशियो में नहीं, गुणा में। अगर कोई किसी से कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो इसे छोड़ देंगे, आंसर होगा। तो सर देखो यहाँ पे 3 से ये कट रहा है, 3 दूना 6। अब कोई किसी से नहीं कट रहा है सर, तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16, ऊपर हो गया 16 और ये हो गया 7 × 5 = 35। तो सर A का मान हो गया 16 और D का मान हो गया 35, क्योंकि सर डायरेक्ट AD का रेशियो आ जाएगा। तो सर अगर हम आपसे कहेंगे AD का रेशियो क्या होगा बाबा, तो आप बोलेंगे 16:35 होगा। 16:35 आपका आंसर होगा। AD का डायरेक्ट रेशियो निकाल देंगे, इसको गुणा विधि से निकाले सर, ऐसे करके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे BB कट जाएगा, CC कट जाएगा, तो बच जाएगा ऊपर में A, नीचे बच जाएगा D, और यही तो रेशियो आएगा सर A का, और नीचे आ गया D, AD रेशियो आ गया। ये हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है सर। नेक्स्ट आइए सर, देखिएगा, ये सीख लिए सर हम लोग। दूसरा सर, आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ABCD का कैसे निकालेंगे। आपने तो AD का निकाल दिया, B और C क्या हुआ, गायब हो गया। इसको भी निकालने का तरीका है सर, देखिएगा इसका तरीका। यहाँ पर वही तरीका जो हम लोगों ने पहले अप्लाई किया था, थर्ड मेथड। पहले लिखेंगे AB और फिर लिखेंगे इसके नीचे BC और फिर जस्ट इसके नीचे आएंगे तो लिखेंगे CD। ये सीक्वेंस रहेगा सर। और तो आपका रेशियो आएगा A का, फिर B का, फिर C का, फिर D का। तो आपका रेशियो आएगा A, B, C और D। अब आप बोलेंगे सर
ये रेशियो आएगा। बट सर आपको यहाँ पे फ्लोर कोई भी खाली नहीं होना होगा सर, सबको भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए क्या है सर, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला, सबके सामने सब कुछ होना चाहिए, मतलब पूरा भरा हुआ होना चाहिए हर तल्ला। यहाँ पर देखो खाली है, यहाँ पर देखो सबसे टॉप फ्लोर भरा है, ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर खाली है। यहाँ पर देखो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर खाली है, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर भरा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर खाली है और सेकेंड फ्लोर। अब यहाँ पे कौन सा नंबर भरेंगे, जो इसके सबसे नियरेस्ट होगा। सबसे नियरेस्ट कौन है, बी। इसमें कौन सा भरेंगे, जो सबसे नियरेस्ट होगा, सबसे नियरेस्ट होगा। यहाँ पर कौन भरेंगे, तो सबसे नियरेस्ट होगा। यहाँ पर भी कौन भरेंगे, तो सबसे नियरेस्ट होगा। यहाँ पर भी कौन भरेंगे, तो सबसे नियरेस्ट होगा। एग्जाम्पल देकर समझाएंगे तो आपको क्लियर होगा सर। आइए सर, ए बी लिखो सर, ए बी 2:3 लिख दीजिए सर, 2:3 लिख दिए सर ए बी। अच्छा, उसके जस्ट नीचे लिखिएगा बी सी, बी सी 4:5, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे 4:5। रेशियो नहीं भी देंगे तो चलेगा। उसके जस्ट नीचे लिखेंगे सी डी, तो सर ये सी डी, ये चैन बना हुआ है सर, देखिएगा ये एक दूसरे का साथ ऐसे चैन बना हुआ है, ये रेशियो से जुड़ा हुआ और यहाँ पे सी सी से जुड़ा हुआ है। सी डी 6-7, तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे सर 6 और यहाँ पे लिखेंगे 7। और फिर मैंने आपसे क्या कहा था सर कि इसके कोई भी फ्लोर को खाली नहीं रखेंगे। इसका टॉप फ्लोर भरा हुआ, ये खाली है, ये खाली है, इसके नीचे खाली है, इसके ऊपर खाली है, इसके देखो ऊपर खाली है, इसके ऊपर खाली है। अब यहाँ पे क्या भरेंगे, जो उसके नज़दीक है। सबसे नज़दीक क्या है सर, 3 है, 3 दोनों में भरेंगे, याद रखिएगा सर, दोनों में 3-3 भर देंगे। और यहाँ पर क्या है सर, इसके नज़दीक क्या है, सबसे नज़दीक 4 है, याद रखिएगा, ऊपर नहीं जाएंगे, एक ही फ्लोर होना चाहिए। 5, तो यहाँ पर भी 5, यहाँ क्या है 6, तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, दोनों जगह 6 कर देंगे, 2 स्पेस खाली है। अब सर आपस में गुणा कर देंगे इसको, इस पूरे को, तो ये ए का मान, ये आएगा बी का मान, ये आएगा सी का मान और ये आएगा डी का मान, ठीक है ना। आइए सर गुणा कर दीजिए, यहाँ पर मिटाते हैं इसको, आप लोग लिख लिए होंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो सर ए का मान अगर बोलेंगे तो बोलिएगा 2 × 4 × 6, 2 × 4 × 6, ये ए का मान आ गया। चलो बाबा, बी का मान निकालिए, 3 4 5, 3 × 4 × 5 और सॉरी 6। उसके बाद निकालिए 3 5 6, 3 × 5 × 6। उसके बाद डी का निकालिए, 3 5 7, 3 × 5 × 7। क्लियर है सर। ये मिटाते हैं हम इसको मिटाते हैं, ये तो समझ गए होंगे आप लोग, लिख लीजिए अच्छे से। अब आइए सर, अब देखो ये आपका ए, ये बी और ये सी और ये डी, ये 4 रेशियो आपका आ गया। ये ए का रेशियो आया, ये बी का रेशियो आया, ये सी का रेशियो आया, ये डी का रेशियो आया। अब जरा मेरे बात को समझिएगा सर, अगर इन चारों में कोई एक कॉमन नंबर से कट रहा है तो काट सकते हैं, चारों कटना चाहिए सर। हाँ जी, देखिए ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है और ये जो 6 है ना, ये भी 3 से कटेगा तो 2 बचेगा। अब गुना कर दो सर, 4 दूना 8 दूना 16, तो ए का मान हो गया 16, 6 चौके 24, तो बी का मान हो गया 24, सी का मान हो गया 5 6 30, तो सी का मान हो गया 30 और ये 7 5 35, तो सर डी का मान हो गया 35। तो ये हो गया ए बी सी डी, ए बी सी डी का रेशियो, ये 4 रेशियो आपका निकल गया सर। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को? बहुत अच्छे हैं आप लोग। अब देखिएगा, अब वहाँ पे याद करिए हमारा ए का और डी का हम लोगों ने रेशियो निकाला था, जो आपका आया था 16 और 35। आप यहाँ से भी 16 35 निकाल सकते हैं। बट सर अगर आपको एग्जामिनर सिर्फ ए और डी का मतलब पहला वाला और लास्ट वाला पूछेगा तो आप फर्स्ट मेथड अप्लाई करना, वो आसान होता है। ए बी लिखना, फिर बी सी लिखना, फिर सी डी लिखना। बट अगर ए बी सी डी 4 ठो रेशियो आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये चारों की ज़रूरत पड़ेगी, तब आप इस मेथड को अप्लाई करिएगा सर। क्लियर है ना। एक बार वीडियो को रिवीजन करके देखिए तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और तो आशा है सर कि ये चीज़ क्लियर आपको समझ में आया होगा सर। नेक्स्ट आइए सर। ठीक है ना, इसमें ड्यूप्लेट, ट्रिपलेट्स, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकेंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती,
तृतीय समानुपाती, ये सब आपको पूछे जाते हैं। हम एक एक करके आपको बताएंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि पहले एक बार फंडामेंटल जान लीजिए। आपको ये उन स्टूडेंट के लिए है जिनको बेसिक में बहुत दिक्कत है या कम आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए सर। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लो ये 3A इजिकल टू 4B इजिकल टू 5C दिया है, तो अगर आपको ABC का रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा 1/3, 1/4 और 1/5, है ना। यही मेरा रेशियो आ गया, ये आंसर होगा। बट सर हम चाहते हैं नीचे वाला डिनोमिनेटर को हटा देना। देखो ABC का रेशियो ये आया, और ये क्यों आया इसके बारे में हमने चर्चा किया इसके प्रीवियस वीडियो में। अब ये तो रेशियो आ गया, बट हम चाहते हैं सर कि नीचे से ये जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो सब कट जाए। तो तीनों को काटना चाहते हैं, तो इस तीनों के लिए हम इस तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो तीनों से कटेगा। जब तीनों से कटेगा तो तीनों हटेगा, तो इन तीनों का एलसीएम होगा 60 सर। तो 60 से सब में गुना कर दो, तो 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60/3, ये आएगा 60/4, और ये आएगा 60/5। अब काट दो इसको सर 20 बार में, इसको काट दो सर 15 बार में, इसको काट दो सर 12 बार में। तो ये रेशियो आ गया किसका सर, A का, B का, C का। ये कब, जब ऐसा कंडीशन दिया रहेगा कि 3A बराबर 4B बराबर 5C, तब आपका रेशियो 20, 15 और 12 ऐसे निकलेगा। इसका ट्रिक भी होता है सर, इसको लिख लीजिएगा, इसका ट्रिक भी होता है सर। ट्रिक क्या होता है सर, A का, B का और C का निकालने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ठीक है ना। देखो ये जो लिखे है ना, ये इन्वर्स है अल्टीमेट, सिंपल। इसका मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक है ना। तो आप क्या करो, जब इसको पलट के लिख दो, सिंपल सी बात है। A के साथ कुछ भी मल्टीपल हो और यहाँ पे बराबर हो, फिर B के साथ कुछ मल्टीपल हो और फिर बराबर हो, C के साथ कुछ मल्टीपल हो फिर बराबर हो, मतलब ये 3 इक्वेशन ऐसे दिया हो और ABC का रेशियो निकालने बोले तो आप इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। आइए सर पलट देंगे इसको, 1/3, 1/4, 1/5। अच्छा ट्रिक देखिएगा सर, यहाँ पर ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग क्या करिएगा कि जब ऐसा दिया रहेगा तो इसको बंद कर दो, जिसका निकालना उसको बंद कर दो। A का निकालना, A को बंद कर दो। क्या दिख रहा है सर, B और C दिख रहा है, उसका कोएफिशिएंट को गुना कर दो। तो ये 4 और 5 को गुना कर देंगे, 4 गुना 5 कितना हो जाएगा, 20। B को बंद कर दो, क्या दिख रहा है सर, 3 और 5 दिख रहा है, बंद कर दो। ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, बंद कर दिए। 3 और 5 कितना हो गया, 15। C बंद कर दो, 3, 4, 12। देखियो सर रेशियो ही आया पहले वाला। तो आप इसको ट्रिक से भी ऐसा निकाल सकते हैं सर। क्लियर है कि नहीं। आइए सर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर इन फ्यूचर में ऐसा ना दे के एग्जामिनर आपको ऐसा दिया 3, 4 और ये 5 ऐसे दे दिया, तब इस केस में क्या होगा सर, देखो ये 3 मतलब क्या हो, ये 1/3 है, और इसको जब पलट के लिखेंगे ना तो यहाँ पे 3/1 होगा सर। यहाँ पर करेंगे तो ये 4/1 होगा, और यहाँ करेंगे तो ये सर 5/1 होगा। तो इस केस में अगर बटा में रहेगा कोई ना सर, A/3, B/4, C/5, तो ABC का रेशियो क्या करेगा सर, जो नीचे दिख रहा है वही उसका रेशियो हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सर 3:4:5 आपका रेशियो हो गया किसका सर, ABC का रेशियो। और फिर ये ABC रेशियो आपका आगे काम आएगा। कंडीशन ऐसा दिया रहेगा और आपको रेशियो निकालने देगा, तो इस कंडीशन से इस रेशियो को आप ऐसे निकाल देंगे सर। नेक्स्ट आ जाइए सर। अब ऐसा हुआ इन फ्यूचर में कि एग्जामिनर ने ये जो A है यह दे दिया 2/3 और यहाँ दे दिया आपका 5/4 B इजिकल टू मान लो 10/3 C ऐसे दे दिया, और आपसे पूछा कि ABC का रेशियो क्या है। ये देखो बराबर है तीनों सर। तो इस केस में आप जानते हैं सर कि सिंपल सी बात है कि A का, B का
और सी का रेशियो निकालिएगा तो सर ये उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये 3/2 होगा, इसको उल्टा करेंगे तो ये होगा 5/4, और इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/10 सर। यही रेशियो हुआ सर ABC का रेशियो। बट आप क्या चाह रहे हैं सर कि नीचे से ये डिनोमिनेटर से हटा दें नंबर को, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा सर, 20 आएगा। एलसीएम किसका एलसीएम लेंगे सर, 2, 4 और 10 का, 2 का, 4 का और 10 का। देखो एक्चुअली में रियल में रेशियो ये है, यही है रेशियो, पर हम चाह रहे हैं कि सर बटा में ना हो, इसको बटा में हटाने के लिए हमने एलसीएम से गुना कर दिए। क्योंकि रेशियो का एक खासियत है कि आप किसी भी नंबर से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो हम लोग गुना करेंगे, ऐसा नंबर से गुना करेंगे जो 10 को भी काट दे, 4 को भी काट दे, 2 को भी काट दे। वो नंबर क्या होगा सर, एलसीएम। एलसीएम एक ऐसा नंबर है जो जिस नंबर का निकाला जाता है उससे कट जाता है। तो सर 20 10 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। आइए सर गुना कर दीजिए इसको, तो गुना करेंगे तो सब में होगा, तो ये हो जाएगा 20 2/3, मतलब ऐसा होगा 20 गुना 2/3, ये हो जाएगा 20 गुना 5/4, और ये होगा 20 गुना 3/10, है ना। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे सर, और यहाँ पे 3/2 है ना, 3/2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 आएगा। इसको काटेंगे तो सर ये 5 बार में, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 5 5 25 होगा। और सर इसको काटेंगे तो ये 2 बार में, 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये 6 होगा। तो यही मेरा रेशियो आ गया सर, किसका सर, ए का, बी का, सी का, है ना। और बाद में ये रेशियो का क्या यूज करते हैं आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आइए सर, अब देखो जब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगी ना, आपको ये चीज़ लिखना नहीं पड़ेगा, 30 25 6 आप डायरेक्ट लिख देंगे इसको। आप ऐसे ये जो आपने लिखा था 30 25 और ये 6 मेंटली कर लिए सर, नॉर्मल है सर। 20 को गुना करेंगे इससे तो 20 यहाँ आएगा, 2 से कटेगा तो कितना बार में, 10 बार में, 10 को 3 से गुना करेंगे 30, 20 यहाँ आएगा, 4 को कटेगा 5 बार में, 5 को 5 से गुना करेंगे 25, 20 यहाँ आएगा, 10 से कटेगा 2 बार में, 2 को 3 से गुना करेंगे 6। ठीक है, आइए सर, आशा है कि आपको इन फ्यूचर में ऐसा अगर कंडीशन दे दे तो आप उससे रेशियो निकाल लेंगे। बट सर देखिएगा, एग्जामिनर आपको ये जो कंडीशन है ना, ये सेंटेंस में लिख कर देते हैं। ये जो कंडीशन आपने लिखा है ना इस तरीके से, 3A = 4B = 5C, ये ऐसे ना लिख के इसको सेंटेंस में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा कि A का पैसा को अगर 3 गुना कर दिया जाए, B के पैसे को 4 गुना कर दिया जाए और C के पैसे को 5 गुना कर दिया जाए तो वो तीनों बराबर हो जाएगा। A का धन का 3 गुना, B के धन के 4 गुना और C के धन का 5 गुना बराबर है। तो बताइए ABC का रेशियो क्या है। तो सर बहुत लोग बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, वो सिंपल बोल देते हैं ABC का रेशियो 3 4 5 है, जो गलत है भाई। तो इसको सेंटेंस में कैसे लिखा जाएगा, इफ द अमाउंट ऑफ ए इज, ऐसे लिखिएगा कि 3 times द अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू 4 times द अमाउंट ऑफ बी इज इक्वल टू 5 times द अमाउंट ऑफ सी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए बी सी। ठीक है ना, ठीक है ना, इस तरह से सेंटेंस में लिखा रहेगा। इसको एक बार अच्छे से आप लोग लिखिएगा। सेंटेंस में लिखा रहेगा तो सर सबसे पहले बताइएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 times the amount of A is equal to 4 times the amount of B is equal to 5 times the amount of C. What is the ratio of A is to B is to C? इसको सेंटेंस में लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में अपना। तो इस केस में आप जानते हैं सर ABC का रेशियो निकालेंगे तो ये 1/3 होगा, ये 1/4 होगा और ये 1/5 होगा। यही होगा आपका। अगर ये होगा तो फिर उसके बाद मैंने क्या कहा कि इसको 60 से गुना करेंगे तो सर ये नीचे वाला नंबर कट जाएगा, और कट जाएगा तो आपका आएगा ये 20 आएगा, ये 15 आएगा और ये 12 आएगा। ठीक है ना। दूसरा तरीका मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या, इसको बंद करो, क्या दिख रहा है सर, 5 4 गुना कर दो 20 आया। देखो इसको बंद करो, क्या दिख रहा है सर, 3 5 गुना करो 15 आया। इसको बंद करो, क्या दिख रहा है सर, 3 4 गुना करो 12 आया। ठीक है ना, आप इसको ट्रिक से भी कर सकते हैं ऐसा। ठीक
ठीक ना। इसको बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए, आने वाले समय में ये सब चीज़ें आपका बहुत काम आएगी, ठीक है। चलिए सर, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये कंडीशनल क्वेश्चंस को देख लिया कि इन फ्यूचर में अगर ऐसा आएगा तो आप इसको क्या करेंगे। ये हमने आपको बेसिक बताया। इसके बाद जो लेक्चर आएगी ना, उसमें हम आपको रेशियो के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको चीज़ों को समझाया आपको और एग्जाम्पल के थ्रू आपको दिखाया कि सर इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज कहाँ करते हैं, ठीक ना। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है कि नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी बेहतर तरीके से चीज़ों को समझाने की चेष्टा करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। बाय बाय।